बात करते हैं कि एसक्यूएल में कितने टाइप्स के जॉइंस होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइन इन एसक्यूएल। तो बेसिकली 4 ही टाइप्स के हमारे जॉइंस होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा आउटर जॉइन, और आउटर जॉइंस के ही मेरे पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन या फुल आउटर जॉइंट। या आप इसे या लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या फुल जॉइन भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है मेरा इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। तो इसके बारे में हम क्वेरी में देखते हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं और किस तरीके से डेटा को फैच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक एक्सेल शेयर की है। इसमें मेरा एक डेटा मैंने तैयार किया है। एक मेरी लेफ्ट साइड में ए टेबल है और राइट साइड में बी टेबल है। दोनों में एक आईडी कॉलम है और एक नेम कॉलम है। तो हम आईडी से आईडी का मैच करेंगे, तो हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। तो बेसिकली लेफ्ट जॉइन करता क्या है, लेफ्ट टू राइट में कॉम्बिनेशन मैच करता है, और कॉम्बिनेशन उसको मिलता है तो वैल्यू को सेट करता है, और कॉम्बिनेशन उसको नहीं मिलता है तो उसके अगेंस्ट में नल सेट करता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यहाँ अगर मैं, आप देख रहे हो, मैं आईडी से आईडी मैच कराता हूँ। मैं वन देख रहा हूँ, इससे मैच करा रहा हूँ राइट वाली, लेफ्ट टू राइट मैच कराना है हमको। ओके, तो वन को मैच कराया, मेरा वन यहाँ मैच कर गया। एक वन यहाँ इसके साथ मैच कराया, ये वाला वन इसके साथ मैच कराया। तो मेरी पहली रो होगी वन राम, वन लोकेश, वन राम, वन कुमार। देखो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ, वन लोकेश, वन राम, वन कुमार। ये मेरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉम्बिनेशंस पे जाते हैं हम। ये आप देख रहे होंगे वन, वन कितनी बार आया, फिर टू टाइम आया। तो वन इन दोनों के साथ दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अगली रो डेटा जो फैच होके आएगा स्टार के साथ, वन श्याम, वन लोकेश, वन श्याम, वन कुमार। राइट। अभी लास्ट वाला बचा हुआ है वन, वन सचिन। अब ये वन देख लेते हैं। तो वन टू टाइम्स आ रहा है, ये वन इसके साथ बनाएगा, ये वन इसके साथ बनाएगा। तो क्या अगली रो क्या होगी, वन सचिन, वन लोकेश, वन सचिन, वन कुमार। ओके। तो मेरे मोस्टली वन के कॉम्बिनेशन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो नेक्स्ट टाइम टू पे जाएगा, तो यहाँ देखेगा टू मिला है इसको, यहाँ टू नहीं है, यहाँ टू नहीं है। जैसे इसको टू मिल गया यहाँ, तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा टू किशन टू किरण, टू किशन टू किरण। तो अभी टू और कोई आगे है नहीं है। अब ये टू कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड टू को देखेगा, तो ये सेकंड टू फ्री में मैच करेगा। लेफ्ट टू राइट कहाँ मिला, यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ इसको ये मैच कर गया। तो अगला कॉम्बिनेशन बनेगा टू रवि एंड टू किशन, टू रवि और टू किशन। ये मेरे इतने सारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए। अभी थर्ड बचा हुआ है। तो थर्ड में होगा क्या, थर्ड पहले थर्ड थ्री देखेगा, यहाँ थ्री है या नहीं। थ्री यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं है, तो ये वाली रो का डेटा तो एज इट इज वो लेके आएगा, थ्री लोकेश। और नहीं मैच किया तो उसकी जगह पे वो क्या करेगा, नल सेट कर देगा। तो थ्री लोकेश, नल नल। यानी कि लेफ्ट टू राइट में मैच किया, उसको थ्री कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो कॉम्बिनेशन नहीं मिला उसकी जगह वैल्यू सेट कर देगा। ये कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ नल की बात आ गई। तो नल, नल की कोई, ये वाली रो है, नल का नल से कोई मैच नहीं कराता है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नल नल ही आएगा। तो ये वाली नल, नल कुमार तो आएगा ही आएगा, उसके अगेंस्ट में नल नल भी आएगा। द्वारा से नल आ गया तो नल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नल से नल ही होता है। तो नल किरण ये वाली रो तो आएगी आएगी, और उसके नेक्स्ट में नल आएगा। तो इस तरीके से मेरा लेफ्ट जॉइन काम करता है। अगर मैं क्वेरी में देखूं, तो क्वेरी में कैसे काम करता है, एक काम करते हैं, हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा कुछ डेटा है, या तो मैं क्रिएट करके टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, या एक ही बार में टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं जाता हूँ, और ये मेरा डेटा हो गया, इसमें से ये मैंने चल हटाया। तो डायरेक्ट आप देखते हो मेरा डेटा आ गया। बस अलाइज नेम इसको दे देना है। मैंने इसको अलाइज नेम दे दिया आईडी, और इसको अलाइज नेम दे दिया मैंने नेम। ठीक है, मेरे दो कॉलम्स बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को रियल टेबल में भर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू, सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू, और इसको मैं बोल देता हूँ टैब वन। तो इसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल नाम चाहिए होता है। तो ये एक तरह से मेरा एक टेबल नेम हो गया, और इसको मैंने अलाइज नेम दे दिया एज टी। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो टेबल मेरी
इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, दूसरा वाला डेटा भी मैं कॉपी कर लेता हूँ वहां से। ये मैंने कॉपी किया, अब इसको भी इसी तरीके से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं पूरा। इसमें से यहाँ से यूनियन ऑल हटा देता हूँ, और यहाँ आईडी कर देता हूँ मैं। ये आईडी हो गई मेरी, ये हो गया मेरा नेम, और इस टेबल का नाम दे देता हूँ टैब 2। ये भी मेरी रो इंसर्ट है। अब मेरे पास दो टेबल आ चुकी हैं, टैब 1 और टैब 2। तो अब देख लेते हैं इसमें डेटा क्या आया है दूसरे सेशन में। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 1 एंड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 2। तो देख लेते हैं क्या डेटा है दोनों में। ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास डेटा आ गया, टैब 1 में डेटा आ गया। टैब 1 में मेरे पास जो रोज हैं वो 8 रोज हैं, और टैब बी में मेरी 6 रोज हैं। अब इसमें हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं। जो हमने देखे चेक करना है, जो हमने एक्सेल में यूज किया है क्या वही मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, इसको अलाइज नेम दे दिया एज ए लेफ्ट ज्वाइन टैब बी, टैब 2, इसको अलाइज नेम बी दे दिया मैंने, और ऑन। अब इनका ज्वाइनिंग कंडीशन लगा दी, ए डॉट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक साथ में रिजल्ट सेट दिखाता हूं आपको। अब देखिए आप, ये मेरी लेफ्ट टेबल है। तो इस वन ने इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, वन राम वन लोकेश। तो देखिए, वन राम और वन लोकेश, फिर दूसरा वन राम वन कुमार, यानी कि फर्स्ट वाले का कॉम्बिनेशन इस दोनों के साथ बनाया है, फिर इस वाले ने कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ बनाया है, फिर इस वन ने कॉम्बिनेशन इस दोनों के साथ बनाया है। देखिए, वन श्याम टू टाइम आया है, वन सचिन वसिन सचिन टू टाइम आया है, क्योंकि दोनों के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब टू को आप देखिए, टू किशन, तो यहाँ टू इसको मिल गया है, तो टू किशन टू किरण। तो जो हमने एक्सेल में किया था उसी प्रकार से इसने रियल सेट बनाए। तो आप देखिए, थ्री थ्री यहाँ इसको मिला नहीं है, तो थ्री का कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख रहे हो। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, जब आपको दिखेगा थ्री लोकेश। थ्री लोकेश तो है, लेकिन राइट वाली में तो थ्री है नहीं है, तो उसकी जगह उसने नल सेट कर दिया है। ठीक है, नल नल की मैंने बोला कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं होती है, तो लेफ्ट वाली टेबल का तो डेटा वो पूरा लाएगा ही लाएगा, जो मेन टेबल है। तो उसका डेटा वो पूरा लेके आया नल कुमार, और बाद में नल नल कर दिया उसने। फिर नल किरण है, तो नल किरण तो आएगा ही आएगा, और उसके अगेंस्ट में रो को नल नल वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेफ्ट ज्वाइन। अगर हम राइट ज्वाइन की बात करें, सेम वही टेबल है, बस मेरा राइट ज्वाइन करा है। राइट ज्वाइन में होता क्या है कि अब वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, राइट टू लेफ्ट में जाएगा। यानी कि पहले क्या कर रहे थे, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टू राइट में मैच कर रहा था, अब वो रिवर्स करेगा, राइट टू लेफ्ट। तो अभी अभी राइट ज्वाइन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन वन का इधर से मैच करेगा। वन कितनी टाइम आया, थ्री टाइम आया, तो इन तीनों के साथ वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि वन लोकेश वन राम, वन लोकेश वन श्याम, वन लोकेश और वन सचिन। तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो राइट वाली टेबल का डेटा फिक्स रहेगा मेरा, वो रो आ गई। उसके सामने ये कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस मेरे बन गए। ठीक है, फिर ये वन कुमार इन तीनों वन वन के साथ कॉम्बिनेशंस बनाएगा, तो वन कुमार तीनों के साथ कॉम्बिनेशंस बन गए मेरे। तो यहाँ पूरे वन वन टू नो कंप्लीट हो चुके हैं। अब टू किरण देखते हैं। टू यहाँ मेरे को मिल गया, ये टू इन इसके साथ बनाएगा, और फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी कि टू किरण टू किशन आएगा, टू किरण टू रवि आएगा। तो देखिए, ये वही आया हुआ है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली वाली बात है। अब फाइव, अब फाइव यहाँ आप राइट टू लेफ्ट में जा रहे हो, तो फाइव आपको नहीं मिलेगा। तो फाइव नहीं मिलेगा, ये डेटा एज इट इज आपका आ जाएगा, और उसके सामने रोज में नल नल सेट हो जाएगा। जैसे ही सिक्स आप देख रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो यहाँ सिक्स आपको नहीं मिला है कॉम्बिनेशंस में, तो सिक्स वो रो आ गई, और उसके सामने नल वैल्यू सेट कर दी। फिर ये इसको नल मिला, तो नल की तो कोई एग्जिस्ट नहीं है, नल वाली रो आएगी, और उसके अगेंस्ट में नल नल सेट हो जाएगा। यही काम वही डेटा ऐसा है, वो हमें हमको करना क्या है, बस यहाँ
लेफ्ट की जगह राइट यूज कर देना है और वही रिजल्ट सेट जो हमने एक्सेल पे देखा वही रिजल्ट सेट होगा ये। तो आप देख रहे हो, एक साथ चलाता हूँ तो आपको टेबल्स का डेटा भी दिखेगा, रिजल्ट सेट के कौन से कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, वेट, तो ये वन था, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम। तो पहला वन लोकेश, वन राम, वन श्याम और वन सचिन, तीनों के साथ कॉम्बिनेशन उसने बनाए हुए हैं, देखिए। राइट वाली टेबल का डेटा एज इट इज आ गया और लेफ्ट में इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। अब भी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो वन ने इन तीनों वन के साथ, आप इन दोनों कॉलम्स को मत समझिए, कॉम्बिनेशंस केवल आईडी के हिसाब से बनेंगे, उसके अगेंस्ट में रो का डेटा सेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अभी ये टू रह गया है, टू की बात करें तो टू, तो यहाँ टू टाइम टू है, तो पहला टू इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर दूसरा इसके साथ बनाएगा। तो रोज क्या होंगी, टू किरण, टू किशन और टू किरण टू रवि। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ, टू किरण, टू किशन, टू किरण, टू रवि, राइट। और उसी प्रकार से फाइव यहाँ मिले, फाइव है, सिक्स है इस वाली टेबल में राइट में, लेकिन लेफ्ट वाली में नहीं है, तो उस केस में इस वाली टेबल में नल नल सेट हो जाएगा। तो वो रोज आ गई, उसके अगेंस्ट में डेटा में नल सेट हो गया। फिर इस आईडी के बेस, आईडी में नल बैठा हुआ है, तो नल का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, तो इसके बेसिस पे यहाँ नल नल आ गया है, ठीक है। तो ये मेरा राइट आउटर ज्वाइन हो गया। फुल आउटर ज्वाइन बिल्कुल सेम एज इट इज, लेफ्ट और राइट की बेसिस पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फुल आउटर ज्वाइन में, फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट वही डेटा है हमारे पास, ये मेरी एक टेबल है और ये बी टेबल है, आईडी के बेसिस पे हम जो फुल आउटर ज्वाइन लगाने जा रहे हैं। तो बेसिकली फुल आउटर ज्वाइन करता है क्या, लेफ्ट तो राइट में करता है, जो लेफ्ट वाला काम हो रहा है वो तो हमारा हो गई होगा, राइट। अब दूसरा राइट टू लेफ्ट वाला काम होगा, मतलब पहले तो लेफ्ट से राइट चला, फिर राइट से लेफ्ट आएगा, और राइट से लेफ्ट में कौन सा वाला काम होगा, जो मेरे कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं उनको छोड़ के जो नहीं बने वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जैसे कि आप अगर यहाँ लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो आप वन, इन इस वन का इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशंस बनाओगे, इस वन का फिर इन दोनों के साथ बनाओगे, इस वन का इन दोनों के साथ, ऐसे टू का टू टू का बनेगा और थ्री का बनेगा, थ्री की जगह नल नल आ जाएगा, नल की जगह नल नल आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ तक। तो यहाँ तक आप देख रहे हो, ये मेरा एज इट इज लेफ्ट ज्वाइन है जो हमने पहले लगाया था, ठीक है। अब राइट फुल आउटर करना है हमें, तो पहले तो फुल आउटर में लेफ्ट काम करता है फिर राइट करता है। तो यहाँ आप देख रहे होगे, तो वन का कॉम्बिनेशन तो हम पहले बना ही चुके हैं, अब राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो और इस वन का भी बन चुका है, टू का भी बन चुका है कॉम्बिनेशन, लेकिन फाइव का नहीं बना है। तो फाइव का कॉम्बिनेशन नहीं बना है, तो अब वो क्या करेगा, फाइव यहाँ नहीं है राइट टू लेफ्ट में, तो फाइव कैसन करेगा, यहाँ नल नल सेट कर देगा। इसी प्रकार से सिक्स नहीं है इस लेफ्ट टेबल में, तो सिक्स रवि नल नल वो सेट कर देगा, ठीक है। और इस केस में नल को, इसमें थोड़ा नल्स का थोड़ा इश्यू रहता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो नल को ये नहीं देखता है कि पहले से नल का कॉम्बिनेशन बन गया है, नल का मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ वो नल का इस वाले का दोबारा से कॉम्बिनेशन से एक बनाएगा, यानी कि नल राम और नल नल। तो ये है फुल आउटर डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि पहले तो वो लेफ्ट लेफ्ट से राइट में चलता है, और फिर राइट से लेफ्ट में आता है, तो वो कॉम्बिनेशंस बनाता है जो नहीं बने हुए हैं। क्वेरी में हम देखते हैं, अगर यही काम अगर मैं क्वेरी से करता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल यहाँ फुल लिखना है, और ये मेरा फुल आउटर जॉइन का काम करेगा। तो देखिए, जैसे कि ये डेटा आपके सामने, एक मिनट, एक साथ सारी टेबलें चलाता हूं मैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी जो एक्सेल में किया वही काम यहाँ हो रहा है, देखिए आप, यहाँ तक तो मेरा जो कॉम्बिनेशंस बनाए यानी नल नल, यहाँ नल नल आप देख रहे हो, तो ये मेरा लेफ्ट ज्वाइन तक का काम हुआ है, राइट। अब लेफ्ट ज्वाइन तक का काम हुआ है यहाँ तक, अब वो राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो राइट टू वन का कॉम्बिनेशन बन चुका है, ये मेरी बी टेबल है, टू का भी बन चुका, फाइव सिक्स और नल रह गए हैं। तो फाइव सिक्स तो लेफ्ट टेबल में है नहीं है, तो उनकी तो वैल्यू सेट करेगा ही करेगा, उसके अगेंस्ट में नल सेट करेगा। इसी प्रकार से नल है,
नल राम आ गया, उसकी जगह नल नल कर दिया। तो ये मेरा आउटर जॉइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इनर जॉइन की। इनर जॉइन कैसे काम करता है? ये मेरी वही टेबल है, वही डेटा है, ये मेरी लेफ्ट टेबल, ये मेरी राइट टेबल, और यहाँ इनर जॉइन कर रहा हूँ। इनर जॉइन का मीन्स होता है एग्जैक्ट मैचिंग। जब कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन्हीं का वो डेटा देगा, और उसको नल से कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बता, नल्स को इग्नोर करता है। तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलता है। तो यहाँ इनर जॉइन हम लगाते हैं, तो वन मेरा यहाँ है, तो वन है, इन सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इस वन का इसके साथ दोनों के साथ बनेगा, इस वन का कॉम्बिनेशन दोनों के साथ बनेगा, इस वन का कॉम्बिनेशन दोनों के साथ बनेगा, टू का कॉम्बिनेशन टू के साथ बनेगा, इस टू का कॉम्बिनेशन इस टू के साथ बनेगा। बट थ्री यहाँ देख रहे हो, तो थ्री यहाँ है नहीं है, तो जो डेटा नहीं मिल रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेफ्ट जॉइन में क्या होता था, थ्री होता था, उसके साथ में कॉम्बिनेशंस बनता था, नल नल सेट करता था, इसमें एग्जैक्ट मैचिंग चलती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जॉइन कॉम्बिनेशन बनाए, तो वन का कॉम्बिनेशंस बना है दोनों वंस के साथ राइट वाले के, फिर वंस का दोनों राइट वालों के साथ बना है, फिर वन का दोनों राइट वालों के साथ बना है। और यहाँ टू आ गया, इस टू का टू से बना है, यानी टू रवि टू किरण, और टू रवि टू किरण, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस टू के साथ बना है। बाकी थ्री यहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैच नहीं करता है, तो उसका कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बनेगा। यही काम अगर क्वेरी से हम करते हैं तो क्या रिजल्ट सेट आता है, हम देख लेते हैं। इनर जॉइन, बस आपको यहाँ इनर जॉइन यूज करना है। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट सेट हम देख लेते हैं अभी। तो रिजल्ट सेट में मेरी कितनी रोज आई हैं? मेरी 8 रोज आई हैं। कितनी आई हैं? 8 रोज। और एक्सेल पे भी मेरी कितनी रोज का काउंट कितना है? 80 काउंट है, यानी कि वन के सिक्स तो वन के कॉम्बिनेशन है और दो कॉम्बिनेशन टू के हैं। तो सिक्स तो वन के कॉम्बिनेशन है, दो टू के हैं। तो एग्जैक्ट मैचिंग ही किया, लेफ्ट टू राइट चला है। इन वन का कॉम्बिनेशन दो के साथ बनाया, तो 3 × 2 6 हो गए, 6 टाइम 1 आ गया। फिर टू का कॉम्बिनेशन टू के साथ बनाया है, तो ये 2 टाइम आ गया। तो 6 to 8 रोज मेरी जनरेट हो चुकी हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। मेरा रह गया क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन की बात करूं तो क्रॉस ज्वाइन वही मेरा डेटा है, ये मेरी लेफ्ट टेबल है और ये मेरी राइट टेबल है। तो क्रॉस ज्वाइन थोड़ा डिफरेंस होता है। क्रॉस ज्वाइन में होता क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट टेबल में रोज का काउंट देखना है कितना है। मेरी लेफ्ट टेबल में रोज का काउंट 8 है, राइट टेबल में रोज का मेरा काउंट कितना है? 6 है। तो आपको करना कुछ नहीं, 8 × 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। 8 × 6 जो रेल सेट आएगा उतनी रो आपकी जनरेट होंगी, 48। और ये भी आप देख रहे होंगे, आपकी रोज का पूरा टोटल काउंट होगा वो 48 ही होगा, 48। अब ये कैसे कॉम्बिनेशंस बनाता है? इसको कुछ नहीं करना पड़ता, इसको करना ये पड़ता, लेफ्ट टू राइट में जाता है, इस वन का कॉम्बिनेशन इस सब के साथ उसको बनाना ही बनाना है। यानी कि इस रो का कॉम्बिनेशन सबके साथ बनाना ही बनाना है, इस रो का। और इस पूरी रो का इन सबके साथ कॉम्बिनेशंस बनाना है, इस रो का इस सबके साथ कॉम्बिनेशंस बनाना है, इस टू का इन सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, इसका कॉम्बिनेशन इस सबके साथ बनाना है, इसका कॉम्बिनेशन सबके, इसी प्रकार हर एक रोज का कॉम्बिनेशन इस बी टेबल की हर एक रो के साथ कॉम्बिनेशन उसको बनाना ही बनाना है। तो जब सबके साथ कॉम्बिनेशंस बनाना है तो इसका मतलब इस मेरी टेबल में 8 रिकॉर्ड है, इसमें मेरे 6 रिकॉर्ड है, तो 8 × 6 48 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जब भी आपको कोई डेटा मिले क्रॉस ज्वाइन लगाने के लिए, और लेफ्ट साइड में कोई रिकॉर्ड है और राइट में कितने भी रिकॉर्ड है, आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका रेल सेट होगा। ठीक है, तो क्वेरी में देख लेते हैं। क्वेरी में इसका थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें क्रॉस ज्वाइन की, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको लिखना पड़ता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 1 टैब 2। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट के साथ चलाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए कितनी रोज आई है आपकी, 48, जो मैंने अभी बताया था। यानी कि फर्स्ट टेबल में मेरे रिकॉर्ड हो गए कितने, साथ में देख लेते हैं। यहाँ चलाता हूँ एक साथ दोनों क्वेरियों को, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये मैंने सेलेक्ट करके चलाया, तो देखिए फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड है मेरे, 8, और दूसरी में 6, 6 8 × 6 48।
यानी कि इस फर्स्ट वाली रो ने मेरे इन सारी रोज के साथ कॉम्बिनेशंस बनाया है, इस रो ने सबके साथ कॉम्बिनेशंस बनाया है, 8 into 6 इन दी 48 कॉम्बिनेशंस। तो बस आपको क्रॉस जॉइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, फुल आउटर के केस में वो नल के केस में थोड़े एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस बनाता है, वो इग्नोर नहीं करता है। बाकी एक रह जाता है हमारा ना सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है, जब मैं कोई टेबल के साथ उसी टेबल का ज्वाइन लगाता हूँ, यानी उस टेबल का उस टेबल के साथ ही ज्वाइन लगाता हूँ, तो उसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल्फ ज्वाइन के बारे में। अगर आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन रिसीव होगा। थैंक्स थैंक्स फ्रेंड्स।